वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। पूरी दुनिया में कोरोना के जो मामले हैं सबसे ज़्यादा भारत में सामने आ रहे हैं। आज के टाइम में जहां कोरोना जो संक्रमित मिलते हैं उनके परिवार वाले जहां उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, तब एक नर्स जो है वो उनकी सेवा में पूरे दिल से सेवा कर रही है। आज इंटरनेशनल नर्स डे पर हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सोनिया मसीह। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सिस्टर बताइएगा कि पहले में और अब में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। 2019 में और अब के टाइम में जो पिछले साल केसेस सामने आए थे उसमें और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं जो अभी आपको फेस करने पड़ रहे हैं? जब बरेली में पहले पेशेंट आए थे कोविड के सुभाष नगर के, तब हम लोगों ने ड्यूटी की थी। लेकिन उस समय इतना ज़्यादा क्राइसिस और इतने ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट नहीं थे। अब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और पेशेंट का जितना क्राइसिस है वो इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं थे। लेकिन अब तो जो क्वांटिटी है वो जस्ट डबल से भी ट्रिपल हो चुकी है, इसलिए हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इस क्राइसिस में हम लोग जितना हो सकता है संभव उतना पूरा अपनी तरीके से पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में जो फर्स्ट केस मिला था कोरोना का, तो उसमें ड्यूटी आपकी थी, तो तब आपको क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े थे? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पर? जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कोविड पेशेंट के साथ ड्यूटी की, उस समय इस बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था, इसके ट्रीटमेंट के बारे में सही से किसी को नॉलेज नहीं थी, इस पेशेंट्स के सिम्टम्स के बारे में सबको नॉलेज नहीं थी सबसे। और क्योंकि हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था, हम भी डरे हुए थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि पिछला 1 साल में हम लोगों ने जितना ट्रीट किया, क्या मेडिसिन चली है, किस तरीके से पेशेंट को केयर करनी है, इस बारे में हमें जानकारी हमें हो चुकी है। इसलिए अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जिस तरीके से हमें गाइडलाइन मिली है उस हिसाब से अब काफ़ी ईजी गोइंग हो गया है पेशेंटों को डील करना। फैमिली को और यहाँ हॉस्पिटल दोनों को आप कैसे मैनेज करती हैं? फैमिली सपोर्ट क्या मिलता है आपको, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? फैमिली भी देखनी होती है यहाँ से जाने के बाद। फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मस्ट है। जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ड्यूटी की थी तब भी मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अब भी जब हम ड्यूटी करते हैं तो 9 घंटे की ड्यूटी हम लोग वैक्सीनेशन में करते हैं। शाम को 5:30 बजे घर पहुंचते हैं। सबसे जाके पहले फैमिली से अलग होते हैं, फ्रेशअप होते हैं, घर में भी मास्क लगा के रखते हैं, क्योंकि हम इतनी भीड़ में काम करते हैं इसलिए हमें कोई गारंटी नहीं है। जबकि हम प्रिकॉशन लेते हैं फिर भी अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसलिए हमें अपने घर वालों से आइसोलेट रखना पड़ता है। मैं पहले भी लास्ट 21 जनवरी में पॉजिटिव हो चुकी हूँ विद फैमिली, इसलिए मुझे बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। अपनी फैमिली से लगभग मैं दूरी बना के ही रखती हूँ। ओके, और अभी जो कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, तो आप कोरोना वैक्सीनेशन अभी आप यहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, तो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद काफ़ी सारी डेथ हो जाती है। पहले फीवर आता है फिर डेथ हो जाती है, तो कहाँ तक सच है उसके बारे में बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद अभी तक हमारी नॉलेज में कोई भी डेथ नहीं हुई है। और ये लोगों को एक तरीके से मिस गाइडेंस है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोविड पॉजिटिव होते हैं। इसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं और आपका विंडो पीरियड चल रहा है, आपने अपना टेस्ट नहीं कराया, विद इन 5-6 डेज़ के अंदर विंडो पीरियड ओपन हो जाता है और आप अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर आपने अपना RT-PCR टेस्ट नहीं कराया, बगैर टेस्ट कराया आप वैक्सीनेट कराते हैं, तो ये उस पेशेंट के कांटेक्ट में आने का रिएक्शन है, ना कि वैक्सीनेशन का। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं जो पॉजिटिव है, या अगर आपकी फैमिली में भी कोई पॉजिटिव है, तो आप पहले अपना टेस्ट कराइए। अगर आप नेगेटिव हैं तभी वैक्सीनेट कराइए। वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी को हल्का बुखार आता है, वो भी सिर्फ 1 दिन या 2 दिन रहता है, और इसके सिवा किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन वैक्सीनेशन से नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद या उससे पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मतलब माना जाता है कि उससे पहले ड्रिंक नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, तो वो बताइएगा कि किस तरह से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद। अगर आप ड्रिंक करते हैं और आप वैक्सीन लगाने के लिए गए हैं तो डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार यही है कि अगर आप कम से कम 15-20 दिन पहले अपनी ड्रिंक को छोड़ दीजिए, और वैक्सीनेट करने के बाद कम से कम 2 महीने तक आपको ड्रिंक नहीं करनी है। क्योंकि ये अगर आप वैक्सीन के बाद भी अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपके लंग्स को इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। खाने के लिए आप जिस तरीके का नॉर्मल खाना खाते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, जिसमें आप प्रोटीन भी लीजिए, लिक्विड भी लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए,
जितना हो सके आप अपने खाने को तीनों टाइम नॉर्मल रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दीजिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर हमें लग रहा है कि हमारे में कोरोना सिम्टम्स हैं तो क्या क्या हमें मतलब प्रिकॉशन लेने चाहिए, कब टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट में अगर हम पॉजिटिव आ जाते हैं तो होम आइसोलेशन में हमें कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं? अगर आप पॉजिटिव किसी पेशेंट के पॉजिटिव कांटेक्ट में आए हैं तो उसका विंडो पीरियड 5 डेज़ का होते हैं। विद इन 5 डेज़ आपको सिम्टम आ जाएंगे। अगर आपको सिम्टम नहीं भी आते तब भी आप 6 डे आके अपना टेस्ट कराइए। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, हल्का फुल्का फीवर आता है, हल्की सी खांसी है, आप अपने ऑक्सीजन का ध्यान रखिए। अगर आपकी ऑक्सीजन 94 तक है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा खांसी है और आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ रहा है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाइए। और अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आप अपने बाकी घर वाले मेंबरों से अलग रहिए, अलग टॉयलेट का यूज़ करिए, मास्क लगा के रखिए, डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करिए और कोशिश करिए कि आपका टॉयलेट बाथरूम आपके कमरे में अटैच हो और आप अपने किसी भी दूसरे घर के मेंबर से कांटेक्ट में ना रहें। और किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से बात करिए और हॉस्पिटलाइज ज़रूर होइए। कोरोना काल में पहले में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले आपकी जो ड्यूटी है, आप तो स्टार्टिंग से अब तक है, तो पहले से अब तक ऐसा कोई मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो, ऐसी कोई घटना जो अभी तक आपको याद हो? जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कोविड में ड्यूटी की, जब सुभाष नगर के 6 पेशेंट पॉजिटिव आए थे, उस समय कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी और हमें जानकारी भी नहीं थी। उसी बीच में जब हम ड्यूटी कर रहे थे तो हम 15 डेज़ होटल में क्वारंटाइन थे और जब ड्यूटी बीच में कर रहे थे तो मेरे ब्रदर की मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। लॉकडाउन कंप्लीट था तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। मेरे फादर भी बीमार हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते और इस ड्यूटी जो हम कर रहे थे इसलिए हम जा नहीं सकते थे, तो हम बिल्कुल भी वहाँ नहीं जा पाए, जिसका अफसोस। और एक ऐसी सिचुएशन थी जो मेरे लिए शायद बहुत वर्स थी और मेरे घर में भी मेरा बच्चा बीमार हो गया था, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बीमार थे, उनका ECG वगैरह भी मुझे कराना पड़ा था, BP काफ़ी हो गया था। तो उस समय मैं बिल्कुल हेल्पलेस थी क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे यही लगा कि इससे ज़्यादा जो मैं अभी आज कर रही हूँ पेशेंटों के लिए, शायद ऊपर वाला मुझे इसका सिला देगा और जो भी कुछ हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। इसके चलते हमने ज़्यादा यही सोचा कि हम अपना जो काम कर रहे हैं उसे कंप्लीट करके ही बाद में जाएं। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती। आज इंटरनेशनल नर्स डे पर हमारे साथ थी सिस्टर सोनिया मसीह, तो उनसे हमने बात की कि कोरोना वैक्सीन के बारे में जो लोगों में भ्रांतियां हैं, किस तरह से हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और कोरोना अगर पॉजिटिव आ जाते हैं, होम आइसोलेशन में रहकर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से धोते रहें, हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क लगा कर रखें।